हम सबको खुशियों की आशा नहीं, जिनके सामने भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सतानुरक्त रहे। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्री निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 करोड़ मुनि महाराजों की, उत्तम संयम धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की जय। बोलिए आरिका माँ 105 अकंपमती माता जी की, आरिका संघ की। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू जो मरा मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। यह पंक्तियां आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। किसने किससे क्या कहा? मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू जो मरा मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। कोई इसकी का हल बता सकता है? हाँ, क्या है? हाँ, बैठ जाओ। अपन अहिंसक समाज वाले हैं, केचुआ नहीं को आटा कह दो, है? बैठ जाओ। प्रसंग है, एक तालाब में एक मछुआरा कांटा डालकर मछली पकड़ने का कार्य कर रहा था। उसने कांटा डाला, कांटा के आगे एक आटे का कुछ बांध दिया और उसके लालच में वो मछलियां उस कांटे की ओर आती हैं, आकर्षित होती हैं और जाल में फंस जाती हैं और वो अपना शिकार बना लेता है। तब उस समय वो क्या कहता है? आटा किससे कहता है? मछली से क्या कहता है? तू, मैं मरा तेरे लिए, मेरी मौत हुई है तेरे कारण, क्योंकि मुझे बांधा गया है तुझे पकड़ने के लिए। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए। मतलब तुम मुझ पर आसक्त नहीं हो, इतने से आटे के पीछे तुम अपनी जान मत गवाओ, क्योंकि तू जो मरा मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। अगर तुमने इस जाल में आटे को पकड़ लिया तो वो ऊपर शिकारी खड़ा है, निश्चित तौर पर आपको जाल में फंसा लेगा और आपका मरण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सुरक्षा और सावधानी की बात कही जा रही है, सावधानी रखी जा रही है। किस बात की सावधानी? आज संयम धर्म है। संयम धर्म क्या संकेत लेकर आया है कि यह जीवन सावधानी के साथ व्यतीत करो। संयम का अर्थ है सावधानी, संयम का अर्थ है कंट्रोल, नियंत्रण, जिसको आप कहते हैं। यह संयम आपके जीवन में नियंत्रण रखने के लिए आया है। जो कि अनकंट्रोल्ड जीवन चल रहा था, वह अब कंट्रोल यानी संयमित बन जाए। कहा जाता है कि जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है लेकिन बेआवाज है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है लेकिन बेआवाज है।
सब जिंदगी जीते चले जा रहे हो, आपके जीवन जीने की आहट भी दूसरों को मिल रही है, लेकिन ऐसी आहट है कि जिसकी कोई आवाज आ ही नहीं रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं और बाद वालों के लिए एक आदर्श छोड़ जाते हैं। उनकी आवाज, उनके पद चिन्ह बाद वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और पीछे वाले उनके कदमों के निशानों को देखकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं होती, वे जीवन संयमित व्यतीत करते हैं। कई लोगों को जीवन संयम का जीवन या संयम धारण करना बोझ लगता है, भार स्वरूप लगता है और बंधन स्वरूप लगता है। कई लोग कहते हैं कि हम नियम में बंधना नहीं चाहते। वो व्यक्ति कहते हैं कि हम छोटे छोटे नियम लेके बंधना नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए, डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए। तो हम उन लोगों से कहते हैं कि आप डरो नहीं, बंधन को स्वीकार करोगे तभी वो नियम अच्छे से पालित होंगे। नियम को पालने के लिए आप अगर सोचें कि हम बंधन नहीं बांधे, नियम नहीं लें, सीमा अवधि नहीं बांधे और ऐसे ही पालन करें तो कदापि वह संभव नहीं होगा, क्योंकि अपना मन अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होता है और वह उस ओर बह जाता है और पूरा नियम धर्म एक तरफ हो जाता है। लेकिन जो भी उन नियम कानून में बंध जाते हैं वो अवश्य ही अपनी मर्यादा में रहकर उसकी नियम का पालन कर लेते हैं। लता बहुत छोटी सी और बहुत कोमल होती है, उसको एक धागे से ऊपर बांध दिया जाता है। जब वह बड़ी होती है, बढ़ने लगती है, तो एक धागे का सहारा ही उसके लिए पर्याप्त होता है और वह ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। लेकिन जिस लता का कोई सहारा नहीं होता वो धूमिल हो जाती है, नीचे गिर के समाप्त हो जाती है। इसलिए बंधु, बंधन को स्वीकार करना, यह संयम को स्वीकार करना बंधन नहीं मानो, इसको भार स्वरूप नहीं मानो, क्योंकि संयम एक गीत है गाने के लिए, क्योंकि संयम एक गीत है गाने के लिए, संयम एक साज है बजाने के लिए। जो संयम को भार रूप मानते हैं वो समझ लें संयम एक बंधन है ऊंचाइयों को पाने के लिए। संयम एक बंधन है ऊंचाइयों को पाने के लिए। संयम एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। संयम क्या है? एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। बहुत सारे स्टेशन आपके बीच में जीवन में आते हैं, लेकिन उन स्टेशन को अपन पार करते हुए, रुक रुक के जाते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। पैरों को चलने के लिए एक सहारा चाहिए। जब बच्चा पैरों से चलना सीखता है तब आप उसको अंगुली पकड़कर सिखाते हैं चलना, और उसके हाथ में ट्रायंगल, एक 3 पहियों वाली एक गाड़ी दे देते हैं, तो उसमें उसको पकड़कर वो चलना सीख जाता है। यह सहारा उस बच्चे के लिए अपेक्षित है। अगर आप उसको सहारा नहीं देंगे तो बच्चा चलना कदापि नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको ऊपर उठने के लिए कुछ सहारा चाहिए। लेकिन जब वह चलना सीख जाता है तब आप उसकी गाड़ी छुड़ा लेते हैं और अपनी उंगली का सहारा देना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि चलना सीख गया है। अब इसको सहारा देंगे तो ये कभी भी अपने विश्वास स्वावलंबित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको सहारा देना अब बंद कर दिया जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं संयम को बंधन मत मानो। संयम बंधन तो है, लेकिन कैसा बंधन है? आपको दुखी करने वाला, जेल में डालने वाला, कारागृह में ले जाने वाला, भव समुद्र में ले जाने वाला बंधन नहीं है, अपितु भव समुद्र से पार करने वाला है। इसको बंधन जो मानता है वो कदापि इसकी सुगंधि से सुरभित नहीं हो सकता। बंधन की सुगंधि आपको आनी चाहिए। कैसा बंधन है ये? एक सुशोभित, एक सुरभित गंध आपको मिल रही है, इसको बंधन नहीं माना जाता, बल्कि बहुत ही सहज रूप में इसको ग्रहण कर लिया जाता है। बस इतना समझना है कि असंयम से छूटना ही संयम है। संयम किसका है? बंधन किसका है? बंधन किसी दूसरे का नहीं है, उस असंयम से
अलग हो जाना, छूट जाना और संयम को ग्रहण करना, यही एक बंधन है। उसकी मर्यादा में रहकर जो भी नियम आदि पालन किए जाते हैं वो क्या होते, हमारे लिए आगे ऊंचाइयों को प्राप्त कराने के लिए कारण होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि छोटे छोटे नियम कहाँ ले जाते हैं, हमें भवसागर के पार ले जाते हैं। एक छोटे से व्यक्ति ने, एक बहुत भील था और उस भील ने कौवे के मांस का त्याग किया। सुना है ना, कौवे के मांस का त्याग किया कि मैं जीवन पर्यंत कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। एक मुनि महाराज के प्रवचन के दौरान, क्योंकि वो भील था, उसका जीवन अहिंसक नहीं बन सकता था, तो कौवे का मांस कौन खाता है, मैं तो छोड़ सकता हूँ, और छोड़ दिया उसने। लेकिन परीक्षा तभी होती है जब अपन कोई नियम लेते हैं। आप लोग परीक्षा से घबराते हो, साल भर पढ़ने वाला व्यक्ति अगर परीक्षा से घबरा कर परीक्षा नहीं देगा तो वह आगे की कक्षाओं में कैसे जाएगा। और आपने नियम लिया है और नियम लेकर आपकी परीक्षा ना हो तो कैसे हो। कई लोग कहते हैं माता जी हमको तो अंतराय आता ही नहीं है, बिना देख के खाते हो क्या? नहीं, देख के तो खाते हैं लेकिन हमको कभी अंतराय आता नहीं। हमने कहा ठीक है, अब एक काम करो, तुम आज से 7 दिन तक अंतराय पालन करने का नियम ले लो कि हम भोजन करेंगे और उस बीच में कोई भी विघ्न बाधा आ जाती है, जैसे साधु को आती है, कोई भी विघ्न बाधा आती है तो हम उसका भोजन का सेवन नहीं करेंगे, भोजन छोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने प्रयोग करने के लिए 7 दिन का नियम ले लिया। 7 दिन के नियम लेने के दौरान एक दिन उसके बीच में घटना घट गई। क्या घटना घट गई? माता जी आज हमारी सब्जी में बाल आ गया। देखो, जब तक कक्षा में नहीं बैठते हैं तो परीक्षा की बात ही क्या है, और कक्षा में बैठे हो तो परीक्षा निश्चित रूप से होती ही है। जिन्होंने ये संकल्प किया है कि मैं अंतराय का पालन करते हुए, टालते हुए भोजन करूंगा, तो उनके लिए अवश्य ही परीक्षा होती है। संयम लेने के बाद कर्मों की उदीर्णा हुआ करती है, असाता कर्म उदीरित होकर आते हैं, क्योंकि हमने सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा के बारे में पढ़ा है। पहले होए नहीं सरे काम तेरा, दूजी करे तो मिटे भव का फेरा मिटाना है तो हमें ऐसा तप, ऐसा संयम, ऐसा त्याग अंगीकार करना होगा जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, जो हमारी आत्मा में ढेर सारे कर्म बैठे हुए हैं, कर्म भूव्रताम, पहाड़ के पहाड़ कर्म हमारे अंदर रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अनादिकाल से हम बांधते चले आए हैं। व्यक्ति कहते हैं कि हम काट लेंगे। कैसे काटोगे इन कर्मों को, इतने इतने बांध कर जो आप रखा हुआ है अंदर, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, क्योंकि हम संसार में हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि कैसे कर्म उदीरित होते हैं, कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे कर्म नष्ट होते हैं, और हम वो क्रियाएं करते चले जाते हैं संसार में रहकर, जो कि कर्म बंध का कारण होती है। जीव अनादिकाल से असंयम मार्ग में चलता आया है, असंयम ही रहा है, इसका जीवन असंयम में ही रहा है। संयम ग्रहण करने की बात ही मन में नहीं आती। ध्यान रख लेना, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को संयम ग्रहण करने की बहुत प्रबल इच्छा है, लेकिन वो संयम को ग्रहण कर ही नहीं पा रहा है, और एक व्यक्ति संयम को भाव ही नहीं करता कि मुझे संयम ग्रहण करना है। तो आचार्य कहते हैं कि जो भाव ही नहीं कर रहा है, या तो उसके नरक तिर्यंच गति का बंद हो गया है, या वो नरक से आया है, नरक जाने वाला है, उसके भाव नहीं हो रहे हैं। जिन बद्धाइष्क होता है, जो द्वंद कर लेता है, उनके त्याग करने के, उनके संयम ग्रहण करने के भाव ही नहीं होते। अपने अपने परिणामों को संभाल लेना, सोच लेना कि हमारे परिणाम भाव नहीं हो रहे हैं संयम ग्रहण करने के, तो क्या कारण है। एक तो जिनके भाव ही नहीं हो रहे हैं वो बद्धाइष्क कर्म, उनके बंध, आयु का बंध हो चुका है। और दूसरा व्यक्ति है कि भाव तो हो रहे हैं लेकिन वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है, संयम को ले नहीं पा रहा है, तो उसका कारण यह है कि उसका तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है।
तीव्र कर्म के उदय में वो संयम ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ये कारण होता है व्यक्ति चाहते हुए भी वह कार्य नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों के ढेर लाइन लगी है और उस लाइन में एक आध जैसे बड़ होता है ना, भाड़ चना सेकते हैं ना जहाँ, तो एक आध आप ढक भी देते हो, घर में लाई सेकते हो उसको ढक भी देते हो तो एक आध उचट कर बाहर आ जाती है। ऐसे बहुत सारों व्यक्तियों के भव्य जीवों के बीच में एक आध जीव भव्य आत्मा ऐसी होती है जो कर्म का शोषम होने के कारण यह चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं, उचक कर बाहर आ जाते हैं। लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र, इसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था, फिर भी ये इस प्रकार से निकल गया। तो ये होता है जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम शशि उपशम हो जाता है, वो ही ग्रहण कर पाता है। तो संयम एक पड़ाव है मुक्ति जाने के लिए। इसको जो बंधन समझेगा वो कभी मुक्त हो नहीं सकता। बंधन किससे है? असंयम से बंधन है। असंयम को समझने की आज बात है। आपने चौराहे पर लाल बत्ती लगी हुई देखी है, 3 बत्ती रहती है ना, कौन कौन सी रहती है? लाल, पीली और हरी। लाल बत्ती रुकने का संकेत कर रही है, पीली बत्ती सावधान होने का संकेत कर रही है और हरी बत्ती चलने का संकेत कर रही है। ये बत्तियां, ये 3 बत्तियां हमारे जीवन में संयम, कंट्रोल लाने, अनकंट्रोल्ड गाड़ी को कंट्रोल में लाने के लिए 3 बत्तियां। सावधान हो जाओ, पीली बत्ती कह रही है सावधान हो जाओ, अब चेंज होने वाली है दूसरी लाइट। कौन सी? या तो हरी होगी या लाल होगी। हरी होगी तो आप अपनी गाड़ी को चालू करें, तैयार हो जाएं, और यदि लाल है तो आपको रुकना पड़ेगा। अनब्रेकेबल, ब्रेक अगर गाड़ी में नहीं हो तो उस गाड़ी की दशा क्या होगी? जिसके जीवन में कोई रोक टोक नहीं है, जिसके जीवन में कोई संयम नहीं है, जिनके जीवन में कोई ब्रेक नहीं है। रोड पर, सड़क पर बनाए जाते ना है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर मतलब आपकी स्पीड इतनी रहे गाड़ी की कि आप उस बस्ती में से निकल रहे हो तो कंट्रोल्ड रख के चले, नियंत्रित रख के चले, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसके लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। बस हमारे जीवन में असंयम ना आ जाए, पाप ना आ जाए, इसके लिए ये जो संयम धर्म आया है स्पीड ब्रेकर के समान आया है, ट्रैफिक पुलिस के समान आया है, जो आपको रोक रहा है, सावधान कर रहा है कि कोई दुर्घटना घट ना जाए, इसलिए अपनी गति को नियंत्रित करके चले। असंयम में जीवन हमारा अनियंत्रित गति के समान है, वो गति हमारे नियंत्रित संयम के माध्यम से हो जाती है। छोटी सी घटना आपको बताते हैं। एक कोई निम्न जाति की एक बच्ची थी, वो दूर खड़ी खड़ी एक मुनि महाराज के प्रवचन सुन रही थी। प्रवचन के दौरान उसने 5 पापों का वर्णन सुना। महाराज ने खुलकर 5 पापों के विषय में बताया। वो बच्ची सोचती है कि मेरा जीवन तो इन 5 पापों में ही व्यतीत हो रहा है, मैं तो कभी संयम को ग्रहण कर ही नहीं पाऊंगी, तो मैं क्या करूं, कैसे इनको पालन करूं। वो जब सब चले जाते हैं, धीरे से महाराज के पास जाती है। महाराज, आज आपने मुझे संवेग और वैराग्य से भर दिया है, मेरे मन में पापों से भीति उत्पन्न हो गई है, मेरा जीवन तो इन पापों में ही व्यतीत हो रहा है, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ये पापों से छूट जाऊं। तो मुनि महाराज ने कहा कि देखो, पूर्ण रूप से तो पापों का त्याग मुनि महाराज ही कर पाते हैं, सकल व्रतों को धारण करके 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, लेकिन तुम अभी इस अवस्था में एक काम करो, पूर्ण रूप से इन व्रतों का पालन नहीं कर पाओगी, तुम तो एक देश रूप में, स्थूल रूप में पापों का त्याग कर दो। मोटे रूप में करना है, ज्यादा बड़ा हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुनि महाराज ही वो सूक्ष्म रूप से पालन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में उस बच्ची को व्रतों का स्वरूप समझा दिया और बच्ची उनसे आशीर्वाद लेके 5 अणुव्रतों को ग्रहण करके अपने घर लौट गई।
वहां जाकर जब उसकी दिनचर्या प्रारंभ हुई, देखो कक्षा में प्रवेशते ही परीक्षा होने लगी, घर पहुंची, सबसे पहले मुझे मांसाहार नहीं करना। क्यों नहीं करना है मांसाहार? हमारे घर में तो यही बनता है, यही चलता है। नहीं माँ, आज मैंने एक साधु के प्रवचन सुने हैं, उन्होंने कहा है कि जो दूसरों को मार कर खाता है वो बहुत बड़ा पाप है, और हम तो अपने जीवन में मांस मछली इत्यादि का ही सेवन करते आए हैं, कितने पाप अपन ने किए हैं, तो अपने को इससे बचना है। मैं तो महाराज से नियम लेकर आई हूँ कि मैं आज से मांस भक्षण नहीं करूंगी, मांस मछली आदि का मेरा त्याग है। माता पिता कहते हैं हमारे घर में ये कुछ नहीं चलेगा, जैसा हम सब करते हैं वैसा तुमको करना पड़ेगा। और कौन कौन से व्रत लेकर आई हो? पूछा उन्होंने कि और कौन कौन से व्रत लेकर आई हो? माँ, मैंने महाराज जी से व्रत लिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बोलूंगी झूठ? जीवन में कितने पहलू आते हैं, कितनी परिस्थितियां आती हैं कि झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं है? गृहस्थ अवस्था में कितनी बार झूठ बोलते हो? शक्कर का डिब्बा अभी भरा हुआ है, खाली नहीं हुआ, और आप लोग कह देते हैं कि ले आना शक्कर। है झूठ है कि नहीं है? झूठ है कथनचित। एकांत से नहीं मान लेना आप लोग कि ये झूठी बोलती रहती है, एकांत से नहीं। आपको कल शक्कर की जरूरत पड़ेगी, जब पूरी खलास डिब्बा हो जाएगा खाली, तब फिर कहाँ से लाएंगे? इसलिए एक डिब्बा बचा कर छुपा कर रख लिया और बता दिया कि हमारा तो खाली हो गया है, अब अपने आप व्यवस्था जमा लेना। तो ये झूठ की कोटि में नहीं आएगा, इसीलिए स्थूल झूठ कहा है। हाँ, स्थूल झूठ, मोटे तौर पर झूठ, ये झूठ नहीं है, ये व्यवस्था जमाने के लिए बात की जा रही है। तो ये झूठ का प्रसंग भी सामने आ सकता है। कभी कभी बच्चों की पिटाई कर देते हैं पिताजी, तो बच्चों को बचाने के लिए माँ झूठ बोलती है, नहीं नहीं उसने ऐसा काम नहीं किया है, ये झूठ की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन बाद में पिताजी के जाने के बाद उस डंडा लेके वो पिटाई कर देती है, बात अलग है। लेकिन पिताजी से बचाने के लिए, अड़ोसी पड़ोसी से बचाने के लिए क्या कह देती है कि मेरा बेटा तो राजकुमार है। और घर में क्या कहती है, क्यों बहुत शैतान हो गए हो, बहुत उद्दंडता करने लगे हो, और झाड़ लेकर डंडा पिटाई कर देती है। तो ये झूठ की कोटि में श्रावक के नहीं आएगा, ये स्थूल झूठ है, अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। और कौन सा नियम लेके आई हो? मैं चोरी नहीं करने का नियम लेके आई हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, कभी कभी प्रसंग जीवन में आ जाएगा, मान लो तुम्हें खाने का न रहे तो चोरी करके खा तो सकती है। माता पिता ऐसे भी शिक्षा दे रहे हैं, वो कहते कि नहीं, मुझे ऐसे चोरी का धन लेकर अपना पेट पोषण नहीं करना है, अपने उदर पोषण के लिए मैं दूसरों की चोरी बिना दिए, बिना कहे, बिना पूछे किसी के धन को मैं नहीं उठाऊंगी, यह मेरा चोरी करने का त्याग है। माता पिता ने उसको भी गलत कहा। आप लोग भी चोरी करते हो कि नहीं करते? करते हो? हैं? पति की जेब में से पैसे निकालते हो? हैं? निकालते हो? नहीं निकालते? कोई बात नहीं, बहुत श्रेष्ठ श्रावक हो आप लोग। श्रावक की परिभाषा है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। बहुत अच्छे लोग हैं सागर के, है नेहानगर के तो और अच्छे हैं, बिल्कुल कोई पाप नहीं करते, कोई छल कपट, कोई कषाय नहीं करते, बिल्कुल चोरी नहीं करते। लेकिन जो करते हैं उनके लिए बता देते हैं कि यदि परिस्थिति वशात आपको अपने पति की जेब में से पैसे निकालने भी पड़े तो कालांतर में उसको स्पष्ट रूप से बता देना कि आज हमें ये जरूरत पड़ गई थी और हमने बच्चे की फीस भरने के लिए नहीं था, हमने आपकी जेब में से इतना धन निकाला और दे दिया। व्यवस्थाओं के लिए हम ये काम कर रहे हैं, हम कोई छल कपट के लिए नहीं कर रहे, या हमें अपना संग्रह करना है, ऐसा कुछ हमें नहीं करना। तो ये स्थूल चोरी आपकी हो, स्थूल चोरी का त्याग है और आपको दोष नहीं लगेगा। और तीसरा, चौथा नियम क्या लिया है तुमने? हमने एक नियम लिया है कि हम जिन संसार में जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनको पिता, भाई और पुत्र के समान दृष्टि से देखेंगे।
अरे भैया, ऐसा कभी जीवन में मौका आ जाए, तुम क्यों ऐसा नियम लेके आई हो? किसने कहा था तुमको ये नियम लेने? महाराज जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे माँ, जब वो कह रहे थे कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला स्वर्गों के सुख भोगता है और संसार उसका बहुत कम रह जाता है, वो अपनी इच्छाओं को सीमित कर देता है। इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मैं करूंगी, अपने जीवन में मात्र एक पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष के ऊपर कुदृष्टि से नहीं देखूंगी। मैं भले ही जैन नहीं हूँ, धर्म से मैं जैन बनने की कोशिश करूंगी। जाति से जैन होना कोई जैन होना नहीं है, कर्मों से जैन होने की बात कही जाती है। जाति से तो बहुत से लोग बहुत प्रकार के ऊंचे पदों पर भी, ऊंची जाति में भी जन्म ले लेते हैं, लेकिन उनके कर्म कितने निंदनीय रहते हैं, कितने नीच कर्म रहते हैं, कितनी गलत आदतें होती हैं। और आज के जमाने की बात, उस जमाने की वो बनती थी, उसके जमाने में कोई इंटरनेट नहीं चलता था, उनके जमाने में कोई मोबाइल नहीं था, कोई फेसबुक नहीं थी, कोई इंस्टा वगैरह कुछ नहीं था। आज आपको भरपूर सुविधाएं आपके लिए दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? आपके विकास करने के लिए विज्ञान ने जो प्रगति की है, वो सब साधन आपके पास दिए गए हैं, लेकिन आपने उन साधनों का सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है, ये आप देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपने दे दिया है, छोटा सा है, बिल्कुल खिलौने जैसा, डिबिया है, और उसका काम कितना, जैसे घड़ी कितनी बड़ी हो, मशीनरी कितनी बड़ी हो, और एक छोटा सा सेल बस काम करता है। उसी प्रकार उस पूरे गूगल को, पूरे संसार को दिखाने की क्षमता उसके इतने से, किसमें, सिम कितनी होती है, 1 इंच 1.5 इंच, इससे ज्यादा नहीं, उतनी सी एक वस्तु का निर्माण विज्ञान ने किया है। किस लिए किया है? कि संसार को बहुत सुविधाएं मिल जाएं और ये विकास कर जाए वैज्ञानिक पर, तो इन सबका उद्धार हो जाए, बहुत प्रगति होगी, देश विकासशील नहीं विकसित बन जाए। ध्यान रखो, आचार्य अभी प्रवचन में उन्होंने हिंदी दिवस के दिन बोला है कि भारत विकासशील नहीं विकसित देश है। किसने कहा विकासशील है? अपन विकास कर रहे हैं नहीं, हम विकास कर चुके थे, कर चुके हैं और कर रहे हैं, हम विकसित हैं, विकासशील नहीं है। यहाँ से ले जाकर अंग्रेज लुटेरे, अभी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने उसकी प्रतियोगिता की है, कर रहे हैं, उसमें भाग लिया है, पढ़ो उसको अच्छे ढंग से, कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा। कितने? एक एक गांव बराबर, जितना बड़ा नेहा नगर है ना, उतने बड़े बड़े पानी के जहाज भर भर के यहाँ की संपदाओं को लूट लूट कर वे अपने घर ले गए। यहाँ के आयुर्वेद शास्त्र, यहाँ के और सर्जरी कितनी कीमती थी उस जमाने में, यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी। भारत में माना जाता था, लोग बाहर से आते थे यहाँ की चिकित्सा के लिए, चरक आयुर्वेद, वैद्यनाथ इत्यादि, ये जो कितने भी आयुर्वेद है ना, ये इतने प्रगतिशील थे कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए हस्तगत थे, बहुत कुछ यहाँ पर था, और सब ये अंग्रेज लूट कर ले गए हैं। वहाँ इन्होंने इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया है, अंग्रेजी का शास्त्र बनाकर, अंग्रेजी की पुस्तक बनाकर आपके पास नाम चेंज करके यहाँ पर भेज दिया है, और कहते हैं कि हमने ये किया है। शिक्षा पद्धति यहाँ की बहुत उच्च क्वालिटी की थी, सर्वश्रेष्ठ थी, क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति में कोई मायाचारी और विषय वासनाओं की बातें नहीं सिखाई जाती थी। यहाँ की शिक्षा पद्धति अर्थकारी नहीं थी, यहाँ की शिक्षा पद्धति संस्कार देने वाली थी। यहाँ की शिक्षा पद्धति कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था, वहां पर गुरुकुल पद्धति थी। उस गुरुकुल पद्धति से शिक्षा अर्जन करने वाले राजा महाराजा भी हो, रामचंद्र हो, कौरव हो, पांडव हो, कोई भी हो, सबको सामान्य रूप से दन्यासी के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में रहकर विद्या अर्जन करना रहता था। तो सुखार्थी नो विद्या, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुख।
विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुखार्थी को विद्या कहाँ, इस नीति पर चलने वाली शिक्षा जो साधारण वेशभूषा में सामान्य खान पान रहन सहन के द्वारा, और आज की शिक्षा, उनकी शिक्षा किस प्रकार थी, इसी के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, इसी के कारण वो कर्म काट कर महावीर बने। और हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है, संडे हो या मंडे, आगे आप बोलो, हैं? ये पद्धति है, हमारा खान पान सब बिगड़ रहा है। और उसके साथ साथ आज एक शिक्षा दी जा रही है अंग्रेजी माध्यम के द्वारा। कॉन्वेंट स्कूल की परिभाषा सबसे पहले आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी खोल के देखना जरा। आचार्य ने इसकी खोजबीन की तो उन्होंने उसमें देखा कि कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथालय। और बहुत शान से, विशेषकर जैन समाज के व्यक्ति अपने बच्चों को साधारण हिंदी मीडियम में न पढ़ाकर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर गौरव महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारा बेटा इतनी बड़ी विद्यालय में स्कूल में पढ़ता है। और क्या सीखता है वहां पे, संडे हो या मंडे सीखता है। एक डेस्क पर लड़के और लड़की दोनों बैठकर शिक्षा अर्जन करते हैं, तो वहां पर चारित्रिक विनाश हो रहा है कि विकास हो रहा है, इसकी और किसको खबर है। बहुत अच्छा, हमारे तो सहकारी शिक्षा है, को एजुकेशन में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे होनहार बच्चे, कुछ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे वो आपको बाद में समझ में आएगी। बहुत गौरव महसूस होता है आपको। कॉन्वेंट का अर्थ है अनाथालय, जिसका कोई नहीं होता वो वहां पर ले जाकर उनको रखा जाता है। और ये चालाकी, ये मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, उसने एक ऐसा मोहजाल फैलाया था इस भारत में आकर कि मैं शिक्षा और चिकित्सा को बदल कर रहूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि भारत के व्यक्ति, भारत का बच्चा बच्चा अपने माता पिता के प्रति बहुत ही सादर विनय के साथ रहता है, समर्पित और सेवा भावी है। मैं इस भारत को तब तक नहीं तोड़ पाऊंगा जब तक उनके इन संस्कारों को नहीं बदल पाऊंगा। उनके बच्चों के मन में सबसे पहले माता पिता के प्रति जो बहुमान है, गुरुओं के प्रति जो बहुमान है, उस बहुमान को तोड़ना होगा, तब मैं जाकर इस भारत को अपने वश में कर पाऊंगा। और 50-60-100 वर्ष पूर्व उस मैकाले के दिमाग में जो षड्यंत्र आया, उसके शिकार धीरे धीरे हम सभी होते चले गए। आप लोग उनकी चालबाजी नहीं समझ पाए और उन्होंने धीरे धीरे करके सब गुरुकुलों को बंद कर दिया। गुरुकुलों में जो अनुदान, जो धनराशि दी जाती थी, वो उस पर बैन लगा दिया। शिक्षकों को मारा पीटा भगाया गया, वहाँ पढ़ने वालों को भगा दिया गया। इस तरह से उन्होंने जो अत्याचार करे और शिक्षा पद्धति को बदल दिया। और इसका श्रेय हम पर भी जाता है, क्योंकि हमने आंख बंद करके जो संविधान पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था, उस संविधान पर थोड़ा बहुत कुछ अपने स्वार्थवश जो कुछ भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया हो तो किया हो, अन्यथा उस पे अपने हस्ताक्षर आंख बंद करके बदल दी। आज क्यों गुरुदेव को यह बिगुल बजाने की आवश्यकता पड़ी कि इंडिया नहीं भारत बोलो? आज क्यों मोदी जी को ये कदम उठाना पड़ा? क्यों हमारे भारत को भारत ही क्यों नहीं कहा गया? पहले के देश देख लो, जर्मनी देख लो, जापान देख लो, और भी बहुत सारे देश देख लो, अपना अपना नाम रहा है। वो भी पराधीन थे, वो भी परतंत्र थे, लेकिन जब वो स्वतंत्र हुए तो उनका नाम बरकरार रहा। किसी ने भी अपना नाम नहीं बदला। लेकिन आपके भारत को इंडिया नाम क्यों दिया गया? ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश, हिंद से इंड बना, इंड से हिंदू, हिंदू से इंड बना, इंड से इंडिया शब्द जो है वो निर्मित हुआ है। बहुत बड़ी चालाकी है इसके पीछे। और आज आप लोग अपने संविधान का परिवर्तन नहीं किया है, इसका फल भोग रहे हैं। क्या फल भोग रहे हैं? कि आपने उस शिक्षा पद्धति को वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया है जो उस समय अंग्रेजों के टाइम पर चल रही थी। पूरा संविधान ही उसी प्रकार से। और आज गुरुओं को इस चिंता से मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री आचार्य ने खाई को लिखा है, अभी
हिंदी दिवस के दिन बहुत अच्छे प्रवचन हुए, आप लोग सुन लेना हिंदी दिवस के। आचार्य श्री ने ये कहा है 14 सितंबर को, आचार्य श्री ने ये कहा, एक हाइकू लिखा, वो हाइकू बोला। आचार्य श्री ने कहा कि आज हिंदी दिवस है, मैंने सोचा आप लोग को कुछ दे दूं। तो क्या है, क्या हाइकू था वो? भारत बसा, ध्यान से सुनना, भारत बसा उनसे, भारत बसा उनसे जिसने घर नहीं बसाया। क्या समझे? भारत बसा उनसे जिसने घर नहीं बसाया। किसने नहीं बसाया घर? किसने नहीं बसाया? मोदी जी ने, है ना, मोदी जी ने घर नहीं बसाया। भारत बसा उनसे जिसने घर नहीं बसाया। ये उनके लिए हाइकू आचार्य श्री ने दिया है, प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने अपने इस कार्यकाल में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका, गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिला और उन्होंने आचार्य श्री को आश्वासन भी दिया कि आचार्य श्री आप धर्म ध्यान करें, मैं सब देख लूंगा। और उन्होंने वास्तव में वो काम करके दिखाया कि जो हमारा अपना नाम था, है चिंटू पिंटू बबलू तो सब कह देते हैं, लेकिन असली नाम कोई बोलता है क्या? स्कूल में जो नाम होता है वो घर में नहीं बोलते हो आप लोग। असली नाम किसी को पता नहीं रहता और दूसरा नाम प्रसिद्ध हो जाता है। बूढ़े भी हो जाते हो तो आपका वही नाम चलता रहता है, असली नाम का कोई अता पता ही नहीं। ऐसे ही हमारे देश का असली नाम किसी को नहीं मालूम, भारत, और सब क्या बोलते रहे? इंडिया। आज हमें सही रूप में इन 70-80 वर्ष करीब हो गए हैं, इन जंजीरों से तो भारत पराधीनता की पहले ही मुक्त हो गया था, लेकिन लगता है कि वास्तव में भारत आज स्वाधीन, जब भारत को भारत नाम मिला। पूरा असंयम आ गया है हमारे जीवन में और आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम ये कहते हैं हमेशा कि आसमान को देखकर चलने वाले को कभी जमीन के गड्ढे नहीं दिखते। आसमान को देखकर चलने वाले को कभी जमीन के गड्ढे नहीं देखते, और आधुनिकता की दौड़ में जो दौड़ रहे हैं उनको कभी अपना इतिहास, अपना भविष्य कुछ भी नजर नहीं आता। वर्तमान में बस आधुनिक हमें बनना चाहिए। तो आचार्य श्री ने उस प्रवचन में कहा है कि विकासशील नहीं भारत तो विकसित देश था और रहेगा। यहाँ से सब कुछ वहां पहुंचा है और वहां से आप पूरा का पूरा बदल कर अपने रूप में परिवर्तित करके यहाँ भारत को पराधीन बनाना चाहते हो। भारत स्वाधीन रहेगा, लेकिन वैचारिक रूप से जब प्रदूषण समाप्त होगा तभी बन सकता है। इस वैचारिक रूप से प्रदूषण को दूर करने का नाम ही संयम है। वैचारिक रूप से अपने प्रदूषण को, अपने बंधनों को खोलो, पहले दिमाग को खोल के सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या आपका जीवन शैली बन रही है, जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल आपके बहुत अप टू डेट बनकर रहना चाहते हो तो आपने आज वस्त्र पहनना ही बंद कर दिया है। आज वस्त्र को किस ढंग से पहना जा रहा है? ये क्या है? विकसित देश नहीं है। कहा है कि विकासशील भारत, विकासशील है ऐसा कहते हो, लेकिन शील का तो विनाश हो रहा है। भारत भले ही विकासशील है लेकिन शील का विनाश हो रहा है। ये संयम का हटना, संयम से रहित जीवन जो है वो आपका होता चला जा रहा है, पराधीन होता चला जा रहा है। उस जीवन को आप अपने मानसिक विचारों, अपने मानसिक संयम के द्वारा उसको, अपने जीवन को पटरी पर लाए, लाइन पर लाए और फिर देखें कि ये भारत, आचार्य श्री का बहुत बड़ा सपना है कि वह भारत पहले जैसा भारत हो जाए। लेकिन किसके सहारे होगा? आचार्य श्री थोड़ी बनाएंगे भारत को। भारत को बनाने वाले कौन है? भारत को बनाने वाले कौन है? हम हैं भारतवासी। हम जैसा चाहेंगे अपने देश को वैसा
बना सकते हैं। ये हमारी विचारिकता, हमारी मानसिकता कितनी शुद्ध है उस पर निर्भर करता है। पहनावा कैसा हो गया। जैसे अभी ये एनिमेशन आपके सामने दिखाई गई थी ना मूकमाटी की, इनके जो निर्देशक हैं वो अभी उत्तम क्षमा के दिन आचार्य के पास थे वहाँ पर, तो उन्होंने आचार्य के से इसके बारे में चर्चा की। तो आचार्य ने कहा कि हाँ, मैं सोचता था कि तुमने मॉडर्न भारत बनाया होगा, लेकिन तुमने तो बहुत प्राचीन भारत बनाया है, ये बहुत अच्छा है। और आचार्य ने अंत में एक बात और कही उस व्यक्ति से, जब वो आने लगे तो उनसे कहते हैं कि देखो अब है ना जीन्स नहीं पहनना। देखो इतने बड़े गुरु एक सामान्य व्यक्ति से क्या कह रहे हैं, सब सुन लेना अच्छे से, कि अब तुम जीन्स नहीं पहनना, शुद्ध पाजामा पहनो। क्या कहा? आज तो हम बैकवर्ड माने जाएंगे, शुद्ध पजामा पहनेंगे तो कौन हमें देखेगा, कौन हमें पूछेगा। चिंता नहीं करो, पूछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक आदर्श जीवन बनाओ तो सब आपके पीछे पीछे चलेंगे, सब करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो बहुत सारा कुछ हो गया। ये ब्रह्मचर्य व्रत की बात है, शील की बात है। शील का अर्थ होता है स्वभाव, और जो स्वभाव में रहता है उसकी कोई भी किसी प्रकार से गलत नहीं होगा, ये विश्वास है। और 5वां नियम उस बच्ची ने लिया कि मैं अपने जीवन में जितना आवश्यक लगेगा उतना ही परिग्रह रखूंगी, इसके ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूंगी। और पिताजी ने कहा ये सब बकवास है, ये सब फालतू की बातें हैं, हम तुम्हारे कोई नियम धर्म को नहीं मानेंगे, चलो तुम हमारे साथ उन महाराज के पास चलो, हम उस संत को तुम्हारे ये नियम वापस देकर आएंगे। बच्ची उसके साथ चलती है, पिताजी के साथ जाती है। संत महाराज, साधु महाराज जंगल में विराजमान थे। बीच में जाते जाते अपने नगर में से एक व्यक्ति सामने आया और बहुत सारे लोग उसको पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे? पिताजी ने बताया, बेटी इस व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, इसलिए लोग उसको पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं। तो पिताजी महाराज ने मुझसे यही तो कहा है कि किसी की बिना मतलब से हिंसा मत करना, बिना मतलब से किसी को मारना नहीं। मैंने यही तो नियम लिया है। ये संसार में ऐसा हो रहा है और उसका परिणाम है कि पुलिस पकड़ेगी, कारागृह में डालेगी, पनिशमेंट मिलेगी, यही तो मैंने त्याग किया है। पिताजी कहते चलो ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम एक व्रत रख लो, बाकी 4 वापिस कर देना। और आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति झूठ बोलता था। उसने ऐसे बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र व्यक्ति जो कि गले में छुरी टांगे रहते हैं और सरेआम लोगों के गले काटा करते हैं, जेब काटा करते हैं, बहुत सारे कारनामे लोगों के होते हैं। वो व्यक्ति झूठ बोलता था, उसको पकड़ कर ले जाया जा रहा था और उसको गधे पे बैठा कर देश निकाला देने की बात आ रही थी। सामने व्यक्ति उससे पूछा गया, बेटी ने पूछा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनके पिताजी ने कहा कि ये झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। तो पिताजी मैंने यही तो त्याग किया है, मैंने और कुछ भी त्याग नहीं किया, मैं कभी भी किसी का दिल दुखाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी, महाराज ने मुझसे ऐसा कहा था। ठीक है बेटी, 1 और रख लो, 2 रख लो, 3 तो वापस कर दो, इतने सारे क्या कहाँ तक रखोगी, कहाँ तक पालोगी। तीसरा नियम पालन करने के लिए बेटे आगे गई, जा रही थी, नगर के दूसरे छोर तक पहुंच गई। एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसका भी वही हाल था, काले मुंह करके नाक कान छेद कर उसको देश निकाला दिया जा रहा था। पिताजी ये क्यों ऐसा किया जा रहा है इसके साथ? पिताजी ने कहा ये एक राजा के घर, सेठ के घर के चोरी करके आ रहा था, उसको पकड़ा गया। तो पिताजी मैंने भी तो यही कहा है, यही तो नियम लिया है कि बिना दिए किसी का धन नहीं हड़पूंगी, बिना पूछे किसी का धन गिरा पड़ा हुआ नहीं उठाऊंगी। तो कोई बात नहीं बेटी, 3रा और रख लो, 4था तो वापिस कराओ, 5वां वापिस कराओ। और ऐसे करते करते एक घटना और सामने आई, जो कि पर स्त्री सेवन में एक व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, उसके साथ मारपीट हो रही थी, कलह हो रही थी। ये सब देखा तो बेटी ने कहा यही तो व्रत है मेरा, मैं एक पुरुष के अलावा किसी को कुदृष्टि से नहीं देखूंगी, तो मेरा भी ये सब कुछ इस प्रकार से संसार में लोकापवाद नहीं होगा। ठीक है बेटी, बचा हुआ 1 तो वापस कराते हैं, चलो
और साधु के पास पहुँचते पहुँचते वहाँ जाके साधु को नमस्कार किया। महाराज, हमारे बेटी ने आपसे ये व्रत लिए थे, हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे, परंतु इसका मन है तो एक व्रत आप वापस ले लो। महाराज ने कहा कि यह व्रत मैं तुमको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, यह व्रत आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, और फिर उसको बन नहीं पाते लेकिन मन में लगा रहता है कि हमको इतना धन कमाना है, और उसके पीछे, धन के पीछे संक्लेशित जीवन होता रहता है। धन आता है तो दुख देता है, धन रहता है तो दुख देता है, धन जाता है तो दुख देता है। ये दौलत ऐसी ही है। दौलत क्या ऐसी, क्या नाम है इसका, दो लातें मारती है। जब धन आता है एक लात लगती है सीने पर, छाती पर, जो व्यक्ति तन के खड़ा हो जाता है, अहंकार में आ जाता है और अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। और दूसरी लात लगती है पीठ पर, जब दौलत जाती है, संपदा घर से जाती है, तब वह पीठ पर लात मार कर जाती है और कहती है मैं जा रहा हूँ। व्यक्ति अधमरा हो जाता है, नीचे मुख करके चलता है, वो कभी शान से खड़ा हो नहीं पाता। ये दौलत ऐसी है बेटा, इसके पीछे ज्यादा भागना नहीं। अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना धन आप एकत्रित करना, कमाना, इससे ज्यादा की संग्रह वृत्ति नहीं रखना, क्योंकि इससे पाप का बंद होता है। बस क्या था, महाराज ने समझाया, और समझाने के बाद बेटी तो पहले ही समझी थी, लेकिन पिताजी को भी समझ में आ गया। पिताजी को भी समझ में आ गया कि 5 पाप दुख मेव वा। अभी तत्वार सूत्र में पढ़ा ना आपने, दुख मेव वा, मेवा नहीं है। ये 5 पाप मेवे की तरह आप खाते चले जा रहे हैं, संयमित जीवन, अनकंट्रोल्ड जीवन आपका चलता चला जा रहा है। ये पापमय है, दुखमय है, इनसे कभी सुख मिलने वाला नहीं है। मैंने इस बेटी को ऐसा ही समझाया है, और समझाते पिताजी को समझ में आ गया। बेटी ने तो पहले ही अणुव्रत ले लिए थे, उस दिन पिताजी ने भी 5 अणुव्रतों को ग्रहण। देखो, जाति से शुद्ध नहीं होते हुए भी कर्मों से जो शुद्ध हैं, उच्च हैं, उनका उच्च गोत्र माना जाता है। गोत्र मात्र जैन कुल में जन्म लेने से उच्च गोत्र नहीं होता है? मात्र जन्म लेने से उच्च गोत्र नहीं होता। कैसे होता है? आचरण से उच्च गोत्र हुआ करता है। जैन कुल में जन्म लेकर, उच्च कुल में जन्म लेकर भी निम्न कार्य करके जीवन यापन करते हैं जो व्यक्ति, उनका जैन कुल में रहते हुए भी जीवन कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? निम्न नीच गोत्र का उनका उदय आ जाता है। जितनी भी बेटियां विवाह के लिए अन्य संप्रदाय धर्म में जाकर विवाह कर रही हैं, भागकर विवाह कर रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं, उन सब के नीच गोत्र का उदय हो गया है। क्योंकि ये कुल आपने छोड़ दिया है, उच्च कुल और निम्न कुल में आप चले गए हैं, तो नीच गोत्र का उदय हो गया है। ऐसा वो जीवन हमें यापन नहीं करना है। पुण्य वर्गणाओं को लाना है तो उच्च गोत्र में ही पुण्य का उदय आ सकता है। आप उच्च आचरण कीजिए, उच्च आचरण से अपने इस देह से संयम का पालन कीजिए। अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। बिना संयम के न केवल ज्ञान है और न मुक्ति है। मुक्ति की प्राप्ति संसार के दुखों से छूटना है तो संयम के बंधन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी लता जिसे छोटे से धागे का सहारा चाहिए, वो लता आपको ऊपर ऊर्ध्वगामी बना सकती है। ये 5 अणुव्रत आपकी चेतना की धारा को निम्न रूप से नीचे प्रवाह नहीं करके अपनी चेतना की धारा को ऊर्ध्व गति कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे जीवन यापन करना। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर बैठे हुए जिनके जीवन में इन 5 पापों का त्याग है? एक देश रूप से 5 अणुव्रतों का कौन पालन कर रहे हैं?
प्रतिमा नहीं है, खान पान की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई टाइम से बांधा जा रहा है। कितने लोगों के जीवन में ये 5 अणुव्रत अभी हमने स्वरूप बता दिया आप लोगों को। ये 5 अणुव्रत कितने व्यक्ति ग्रहण करें, कितने व्यक्ति पालन कर रहे हैं? अभी समझ में नहीं आया क्या? अभी इतने 2 बार मैंने बताया कि मोटे तौर पर, हाँ, जितने आधे तो हमने बताए उसके भी आधे हैं, आधे तो पूर्ण रूप से तो मुनि महाराज की। सकल संयम कौन पारण करेगा? महाव्रती मुनि महाराज। महान व्रतों को धारण करते हैं वो महाव्रती होते हैं। अणु यानी सूक्ष्म रूप से छोटे, मोटे तौर पर छोटे छोटे व्रतों को रूप में पालन करते हैं वो अणुव्रती होते हैं। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि महाव्रत ग्रहण करना चाहते तो है, लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, अणुव्रत कितने लोग पालन कर सकते हैं? मोटे तौर पर बता रहे। हमें दोष लगेगा, दोष बहुत अधिक ज्यादा अतिचार अनाचार की बात अलग हो रही है। यहाँ पर इतना कहे जैसे उस बच्ची ने जैन नहीं होकर भी इतने व्रतों को पालन किया, वैसे आप कर सकते हो? हैं? क्या हो गया? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, कौन एक दूसरे अपने घर में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, गांव में, परिवार में किसी का मर्डर करना चाहेगा? कोई है? कोई मर्डर करना चाहेगा क्या? कितने लोग चाहेंगे? कौन नहीं चाहेगा? हाथ खड़ा करो। कोई मनुष्य को मारेंगे, कोई मांस भक्षी होंगे तो पशुओं को मारेंगे, है? कोई क्या करेंगे बताओ? करोगे क्या? इतना ही हम कह रहे हैं बस। बुद्धि पूर्वक किसी व्यक्ति को मारने का त्याग, किसी की हत्या करने का त्याग, किसी का मर्डर करने का त्याग, किसी का धन संपदा आदि को, है 10 क्या कह रहे थे? नहीं है? अरे कोई सताए भी तो अपन जैन कुल में जन्म लिया है। क्या कहा है? हैं? उत्तम क्षमा आ रहा है। अगर कोई सता भी रहा है तो अपने कर्मों के बिना नहीं सता रहा। और सताने का मतलब ये नहीं होता कि उनको जान से ही मार दो। विरोधी हिंसा हो जाए बात अलग है, वो भी बचता है उससे। आचार्य ने मुख माटी में लिखा है कि भारतीय सभ्यता भगवान जिसो अभी निष्क्रमण कर गए हैं, घर को तजकर वन में चले गए हैं, ऐसी संस्कृति है भारतीय। जहां पर लड़ते लड़ते युद्ध में रण आंगन में हाथी पर बैठे बैठे मधुराजा को वैराग्य हो गया था और हाथी पे बैठे बैठे केशलोंच कर दिए थे। वहां पर ये नहीं कहा कि ये मार रहा है तो मैं मारूं। विरोधी हिंसा में भी बहुत बचाव होता है। बुद्धि पूर्वक हम किसी को मारेंगे नहीं, मर गया तो अलग बात है। डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर क्या है? डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर, किसको पाप ज्यादा लगेगा? रिकॉर्डिंग हो रही। किसको पाप लगेगा? डाकू को सबसे ज्यादा पाप। इंटेंशनली, बुद्धि पूर्वक, अभिप्राय से वो दूसरों को लूटने मारने के लिए आ रहा है, नरकगामी, मतलब उसको सबसे ज्यादा पाप। और ड्राइवर, हो गया एक्सीडेंट, जानबूझ के क्या गाड़ी का एक्सीडेंट करता है? वो हो जाता है तो भी वो अपनी जान पर खेलकर बचाने की कोशिश करता है। और ड्राइवर के साथ डॉक्टर है। डॉक्टर के कितने पेशेंट होते हैं कि बचाते बचाते ऑपरेशन फेल हो गया। डॉक्टर कहते हैं हम क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, अब उसके कर्म ही ऐसे। तो ये अभिप्राय इंटेंशन पूर्वक नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसा कि अगर कोई किसी प्रकार से भी परिस्थिति भी आ जाए तो हम कम से कम दूसरे को मारने के, जान से मारने के भाव नहीं करेंगे। कितने लोग नियम ले सकते हैं? है? चले जाना, उठ के चले जाना, महाराज जी के पास चले जाना, आचार्य जी के पास चले जाना, है? देश का ये गए थे ना पंच पांडव एक बन के, अज्ञातवास, अज्ञातवास को चले जाना कि कोई तुम्हें ढूंढ ही ना पाए।
लेकिन इस प्रकार के मर्डर करने के भाव कभी नहीं करना, पशुओं को मार कर खाने के भाव नहीं करना, पशुओं के द्वारा मार कर बनाया हुआ भोजन नहीं करना, पशुओं के द्वारा मार कर बनाए हुए सौंदर्य प्रसाधन को उनके द्वारा अपने चेहरे को लीपा पोती मत करना। का ये है आपका अहिंसा अणुव्रत। स्थूल रूप से झूठ, मोटे तौर पर झूठ बोलना, कितना बोल सकते हो बता दें? इतनी आज्ञा है आपको, आटे में नमक के बराबर। आटे में नमक मिलाते हो, कितना मिलाते हो? 8 किलो भर और 1 चुटकी भर, आप मुट्ठी भर नमक डाल देना उसमें, हैं? बोलो, आटे की रोटी की नमक की रोटी? नमक की रोटी बना लेना, पूरी काला बाजारी कर लेना और थोड़ा सा 1 नंबर का बस, ऐसा ठीक है? आपको अपने अंदर ही अपराध बोध होगा, अपने आप ही गिल्टी फील होगी कि हम कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। अंदर से आपकी आत्मा गवाह नहीं दे सकती। इसलिए झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि, कितना कितना इनकम टैक्स वगैरह चोरी कर सकते हो आप लोग, कर लो, और बाद में जब छापा पड़ेगा तो सब बाहर आ जाए। लॉकडाउन के टाइम नहीं, नोटबंदी के टाइम सबका सब समझ में आ गया, पर्दाफाश सब कुछ हो गया था। ये सब क्या है? सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ रही है सब कानून बनाने की? यदि आदमी अपने आप में अर्थव्यवस्था को संभाल ले, अर्थ पुरुषार्थ आपका धर्म पुरुषार्थ पूर्वक होगा, और गुरुजी ने जो बात बताई कि मैंने कहा है जितना आवश्यक हो उतना रखो, बाकी का त्याग कर दो, तो कोई छापा मारने नहीं आ रहा था। इतना अपना हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर हम करते हैं तो हम उसका दान आदि देकर प्रक्षालन भी कर सकते हैं। लेकिन अति मात्रा में करके एकत्रित करे हुए धन को आप जमीन में भी अंदर गाड़ दोगे तो कई व्यक्तियों के देखा गया है कि लोग कहते हैं चोरी का बाल मोरी में, चोरी का माल मोरी में, अर्थात चोरी करा हुआ धन आप धरती में भी गाड़ देते हो। तो हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना है कि माता जी हमारा घड़ा भरा हुआ था अशर्फियों से, सोने चांदी इत्यादि से बाप दादा ने रखा था नीचे, लेकिन जब उसको खोद कर बाहर निकाला तो औंधा मिला है, औंधा मिला मतलब उल्टा मिला, वो धन कहाँ चला गया पता नहीं। और एक व्यक्ति ने तो इतनी अच्छी बात बताई कि जब उस स्थान को खोदा गया जहाँ धन गड़ा था तो देखा कि वो घड़ा उस स्थान से खिसक कर पड़ोसियों के यहाँ चला गया, अपने आप खिसक गया, अपने आप चला गया। देवो रक्षित होता है ये, देव आपके पुण्य पाप करनियों को सब देख रहे हैं, और वो अपने आप खिसक कर पड़ोसी की जमीन में चला गया और उनके घर में मिला। क्या है ये? सत्य न्याय नीति से कमाया हुआ धन, अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा कमाया हुआ धन। 4 पुरुषार्थों में बात कभी फिर समय रहेगा तो बताएंगे 4 पुरुषार्थ के बारे में। अर्थ पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन यदि आप रखते हो विशुद्धि को देगा, पाप का क्षय करेगा, प्रक्षालन करेगा, उसका दिया हुआ दान आपको कार्यकारी होगा। यही तो हम कह रहे हैं। और इसके अलावा एक पत्नी से दूसरी पत्नी कौन रखना चाहता है? सुन रहे हो आप लोग? क्या पूछ रही मैं? अरे माता जी हम एक से ही तो है, एक से ही तो निपट ले जिंदगी भर, एक से ही तो सुख मिल जाए। तो हम यही तो कह रहे हैं आपसे कि एक पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के ऊपर कुदृष्टि नहीं। माता बहन सुता पहचान, मात बहन सुता, इसकी दृष्टि रखो। और स्त्रियों, कितनी स्त्रियां हैं जो दूसरा पति चाहती हैं? आप लोग ऐसा नहीं कहो कि नहीं, बहुत आप नहीं हो ये बात सही है, लेकिन आज भी ऐसी स्त्रियां हैं, आज भी ऐसी कन्याएं हैं जो एक पति रखी हैं और फिर उसके बाद दूसरी शादी विवाह कर लेती हैं। 2 पति होते हैं, 2 नाव पर पैर रखने वाले की स्थिति क्या होगी? खुद भी डूबेगी और सबको डुबा डालेगी। 2 नाव पर पैर रख के कभी नहीं, क्योंकि उसको एक घर, अगर मन से भी एक को स्वीकार कर लिया है, क्या कहा था कि मन से भी एक को स्वीकार कर लिया है, तो अब मैं दूसरे की बात
कर ही नहीं। विजय विजया का उदाहरण आता है, उसने कहा शुक्ल पक्ष का, उसने कहा कृष्ण पक्ष का। यदि आपका शुक्ल पक्ष का है तो एक काम कर सकते हो, पतिदेव से कहा कि मैं तो अपना व्रत पालन करूंगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अभी आपके पास मार्ग है, विकल्प है कि आप 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष के आपके पास है, आप दूसरा विवाह कर लो। कहते नहीं, मैंने एक पत्नी व्रत को स्वीकार किया है, स्वदार संतोष व्रत ये कहलाता है, नहीं करूंगा। और दोनों विवाहित होकर भी अविवाहित जैसे भाई बहन जी से आज भी इस धर्म में ऐसे उदाहरण हैं जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे विवाह करने के बाद भी आजीवन व्रत का पालन कर रहे हैं। तो फिर हम दूसरे की बात क्यों? माता जी कोई परिस्थिति आ गई तो इतना साहस अपने अंदर होना चाहिए, नारियों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जब सीता अंजना जैसी कठोर परिश्रम सहकर वनों में जा सकती हैं अपने पति व्रत का पालन करने के लिए, तो क्या हम घर की छाया में रहकर अपना व्रत पालन नहीं कर सकते? कुशील सेवन करके हम अपनी आत्मा को नीचे पतन की ओर ले जाएं, क्या जरूरी है? हम उसी स्थान पर ब्रह्मचर्य व्रत का, विधवाएं हैं, तलाकशुदा है, इतना साहस इतना करना चाहिए कि हम एक नारी शक्ति जागृत करें, उन सतियों का आदर्श अपने अंदर रखें और हम जीवन अपना व्रतमय निकालें। बहुत विशुद्धि आएगी, पुण्य का संचय होगा और जीवन तर जाएगा। और परिग्रह का तो आपको बता ही दिया है, ये 5 पाप से मुक्ति स्थूल रूप में मोटे तौर पर 5 अणुव्रतों को ग्रहण आज जो इस उत्तम संयम दिवस के दिन भगवान के समोसरण में संकल्पित होता है कि मैं इतना 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 पालन करूंगा, जितना यथाशक्ति हम कर सकते हैं। आज से आपका संसार आधा रह जाएगा, बहुत सीमित हो जाएगा संसार, पाप वर्गणाएं आनी बंद हो जाएगी, पुण्य का निरंतर संचय होने लगेगा। बहुत सारी बातें फिर और कभी बताएंगे। इतना संकल्प कौन कौन ले रहा है भगवान के सामने हाथ खड़ा करके? है इतना संकल्प क्यों? महिलाएं और बेटियां इस बात को स्वीकार कर सकती हैं कि हम अपने जीवन में एक पति व्रत को ही धारण करेंगे। इसके अलावा बहुत संकल्प में शक्ति होती है। आप देखना कितने पुण्य वर्गणाएं आपके पास आएंगी, और विद्यार्थी को सुख नहीं और सुखार्थी को विद्या नहीं। देखना विद्या कैसे आती है आपके पास। इतना कह के आज संयम का दिवस, कोई ना कोई एक छोटा सा नियम भगवान के गुरु के चरणों में समर्पित होकर लेना। आज ये संयम हमारे जीवन में एक छोटी सी कलिका के समान और छोटे से बीज का रोपण करने के समान है, और वो आगे बढ़कर एक वट वृक्ष का रूप धारण करे और हमारी आत्मा इस संसार के दुखों से छूटकर मोक्ष सुख की प्राप्ति करे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि गुणोत्तम संयम धर्म की आर्कमाई 5 अकंपमती माता जी सत्संग की ज्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धूं धोक ही जिन वाणी भारती तो ही जबूं दिन ने ज्योति रोष रा गई सुपावे सुख छे नोवार मुकार महामंत्र।